बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है और वो सारी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो वो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है आपसे फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। बताया कि ऐसी कौन सी कंडीशन को फाइंड करें कि जिसमें ये जो इक्वेशन है mx प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 इसकी रूट्स जो हैं वो इक्वल हों। तो आपको पता है एक बात कि रूट्स जो हैं वो कब इक्वल होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस किया डिस्क्रिमिनेंट को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप उसको सॉल्व करते क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर रूट में जो चीज आती वो क्या होती, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला होता है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो अंडर रूट के अंदर चीज होती बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो जो आपकी रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं जी, वो इक्वल होती हैं। बाकी इसके 3 सिनेरियो और हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो साथ, जैसे 49 36 ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, 49 7 का, 36 6 का और 25 5 का। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स क्या होंगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो लेकिन साथ में परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 30 आ जाए 40 आ जाए 50, कोई भी ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिनेरियो क्या होता है, रूट्स क्या होती हैं, रूट्स की नेचर क्या होती है। या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आए वो लेस देन 0 आए, कोई माइनस में आ जाए, तो रूट्स क्या होंगी। अच्छा, लेकिन एक बात हमें पता है कि रूट्स इक्वल तभी होती हैं जो आंसर आ रहा होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा होता, सॉल्यूशन सेट आ रहा होता, उसमें रूट्स जो हैं वो जो आंसर आता है उसको रूट्स कहते हैं। वो रूट्स इक्वल कब होती, जब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो। ये बात हमें पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत इसको डेप्थ में किया है, खासतौर पे क्वेश्चन 2 में जब हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया है डिटेल में, तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल हो तो रूट्स इक्वल होती हैं। अब यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कंडीशन को फाइंड करें जब इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इक्वल हों। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हमने लिख लिया यहाँ पे mx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब mx प्लस सी होल स्क्वायर दिया हुआ, एक फार्मूला हमें पता है कौन सा, a प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता स्टूडेंट्स, ये होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस बात का हमें पता है ना। अच्छा, अब यहां पे mx प्लस सी में आपका a क्या है, अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व कर लूं, mx प्लस सी होल स्क्वायर, mx आपका a है और c आपका ये b है, ये आपका a और ये b। फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, a है mx और b है c, प्लस c स्क्वायर, यूं ही। अच्छा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2mc और x लास्ट में लिख दिया, ये तीनों चारों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, mb xb cb और 2b, तो 2mcx प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब इसका आंसर ये आएगा। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब, तो इस स्क्वायर को हम खोलेंगे कि हम शो भी तो करेंगे, हम 10th क्लास में हो गए। अगर आप करना चाहें, बल्कि रिकमेंड ये है कि साइड में रफ वर्क में ये चीज़ शो कर दीजिएगा, या डायरेक्ट अगर आप यहाँ 1-2 स्टेप्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर लीजिएगा, मगर ना रफ में शो कर दीजिएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या है, m स्क्वायर x स्क्वायर ओके प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, वो एक ही टर्म है तो वो हमने यहां पे लिख दी, ओके। दूसरी x वाली टर्म्स, एक x वाली ये है, एक ये है, क्या है, प्लस 2mcx माइनस 4ax, अच्छा, प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमने एज इट इज लिख दिया, ओके। यहां से और यहां से देखें x कॉमन निकलता है ना, तो ये 2mc माइनस 4a ये हमने वैसे लिख दिया,
ये और इसमें और इसमें x कॉमन चला गया, ये हमने यहाँ राइट कर दिया, प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 0। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको अगर आप कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको ये नजर आए कि ये अलग चीज़ लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यूं ही अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अच्छा देखें, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी, और जो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो सी है आपका। यहां पे अगर आप देखें तो हेयर, यहां पे मैं लिखना चाह रहा हूं कि हेयर अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो आपका ए क्या है स्टूडेंट्स? ए है आपके पास एम स्क्वायर, ओके। बी है आपके पास, बी क्या है? बी है 2mc माइनस 4a, ओके। और सी है आपके पास, सी क्या है आपके पास? ये सी स्क्वायर, यूं ही सी की वैल्यू ये। फॉर इक्वल रूट्स हमने कंडीशन निकालनी है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 आर इक्वल, रूट्स इक्वल। तो फॉर इक्वल रूट्स यहां पे राइट करेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स, रूट्स के इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए जी? डिस्क्रिमिनेंट, ये हमें पता है इस बात का कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, यूं ही, ओके। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहां तक बात समझ में आई? अब b क्या है? b है हमारे पास 2mc माइनस 4a, तो b की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं क्या? 2mc माइनस 4a, ओके, इसका स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, 4 है और फिर a है आपके पास m स्क्वायर। अच्छा, c क्या है आपके पास? c स्क्वायर, वो भी राइट कर दिया, इक्वल्स टू 0। यहां तक बात तमाम हुई। अब इसको आगे ले चलते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है सॉरी। अच्छा, अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये फार्मूला अगर आप यहां a प्लस बी की जगह a माइनस बी कर दें, ठीक है, a माइनस बी, तो फार्मूला क्या बन जाता होता? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को अगर मैं इस फार्मूला में पुट करूं, जैसे मैंने mx प्लस सी स्क्वायर आपको करके बताया, तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट खोलेंगे हम। 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर, देखिए 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर, ये 2mc आपका a है और 4a जो माइनस का 4a ये आपका b है। तो फॉर्मूला क्या खुलता? a स्क्वायर विच इज यूर 2mc, ओके, माइनस 2ab, a है 2mc, b है 4a, प्लस b स्क्वायर, 4a b की जगह लिख दिया। इसको खोलें, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस 16 AMC लिख दिया हमने, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करके 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसको ओपन करके क्या आया? 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16 AMC प्लस 16 a स्क्वायर। इसकी जगह हम ये राइट करने जा रहे हैं। इसको जब ओपन करेंगे क्या आएगा जी? ये कॉपी कर दें, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16 AMC प्लस 16a स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, -4 को m स्क्वायर और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? -4
एम स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 वैसे का वैसे ही। ये बात समझ में आई? देखें, इसको मल्टीप्लाई किया पूरे को तो ये क्या हुआ, -4m²c² हो गया, इक्वल्स टू 0 का साइन वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये +4m²c² है, ये -4m²c² है, ये और ये कट गए, कैंसिल हो गए। ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां है -16amc, यहां है +16a²। अच्छा, +16a² वैसे का वैसे इधर रहा, और ये -16amc उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया +16amc। ये देखना, ये -16amc उधर शिफ्ट हुआ, यहां 0 था तो ये इधर जाके क्या हो गया, +16amc। लिखने की जरूरत मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस का साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि जो कुछ साइन ना हो तो प्लस होता। इधर भी 16 है, इधर भी 16 है। ओके, अब आप स्टूडेंट्स यूं कीजिए, 16 को उधर शिफ्ट कर लें। देखें 16amc, ये 16 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहां रह जाएगा a²। अच्छा, अगर ये a देखें ना, ये ऊपर, यहां a ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी a को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आई है ना? ये a इधर आके डिवाइड हो गया, और ये 16 ऊपर था, ये इधर जाके डिवाइड हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया। ये नीचे a है, ऊपर a² है, तो a इस a² से कट जाएगा, एक a बच जाएगा। करके दिखाऊं फर्दर? देखें, यहां है a² और यहां नीचे ये a इधर आके डिवाइड हुआ। a² का मतलब क्या होता, a² का मतलब होता a मल्टीप्लाई बाय a, 2 a है ना, तभी तो a² बना। एक a इस a से कट गया, एक a बच गया, a इक्वल्स टू यहां क्या है, mc। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। तो यही वो कंडीशन है, फाइंड द कंडीशन, जो हमने फाइंड करनी थी कि जब आपने रूट्स को इक्वल किया, जब आपने रूट्स को इक्वल कहा कि फॉर इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को लाजमी बात 0 होगा। और फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास वो कंडीशन आ गई कि जिसमें ये mx + c² - 4x = 0 है इक्वल रूट्स। तो लिख दें यहां पे लिखेंगे कि हेंस, या दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, सो दिस, या हेंस लिख दें, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक हुआ जी। इसके साथ ही ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में मुलाकात होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ आपको चीज़ समझ में आई है तो इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं या आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।